वेलकम टू गर्ल क्लासेस एवरीबॉडी। और ये जो मैथ का सेक्शन है आप लोग का जो एनटीटी में आता है, अगर ऑनलाइन पेपर होता है तो उसमें एक सेक्शन करने के बाद ही आप दूसरे सेक्शन पे जा सकते हैं। मीन्स सपोज आपने ये मैथ्स का सेक्शन ओपन कर लिया और आपने 5 मिनट दे करके इसके बाद आप दूसरे सेक्शन पर चले गए, तो क्या होगा, आप दोबारा इस मैथ के सेक्शन पर नहीं वापस आ सकते। तो इट्स बेटर कि आप जो भी करें, एक सेक्शन आप पहले से ही टाइम डिसाइड कर लें कि आपको एक सेक्शन पे या जो मैथ का सेक्शन है उस पर कितना टाइम देना है। और विदाउट बीइंग इमोशनल, इमोशनल नहीं होना, जितना टाइम आपने डिसाइड करना है उससे ज़्यादा और कम टाइम नहीं देना, प्रॉपर उतना ही टाइम वहाँ पर देना। हर सेक्शन को जो इक्वल वेटेज है वो देनी ज़रूरी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, कहता है अ फैमिली कंप्राइज्ड ऑफ कपल एंड देयर 4 चिल्ड्रन। एक परिवार में एक दंपति और उनके 4 बच्चे हैं। मीन्स टोटल कितने व्यक्ति हैं? 6 हैं। 7 वर्ष पूर्व परिवार की औसत आयु, 7 years ago द एवरेज एज ऑफ फैमिली वॉज 25 years। अब देखिए एवरेज कैसे निकलता है, अगर दो की आयु का एवरेज निकालना है, एक कंसेप्ट तो देखिए हम लोग बाद में करेंगे। तो एवरेज निकालते हैं, अगर एक की आयु 10 वर्ष है, दूसरे की आयु 20 वर्ष है, तो इन दोनों को ऐड करके 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा एवरेज निकल आता है, राइट। अगर इन दोनों का टोटल एज कितना है वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एवरेज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, जिससे हमने डिवाइड किया उससे। तो सेम काम इसने कहा कि टोटल व्यक्ति है 6 और उनकी जो एवरेज आयु है वो कितनी है, 25 वर्ष है। तो अगर हमें टोटल निकालनी हो तो कितने निकल जाएगी, 25 × 6, 150 वर्ष निकल गई उनकी टोटल एज उन 6 बंदों की। नाउ अब कहता है अ ईयर अगो। अब देखिए ये जो है 7 साल पहले है। अ ईयर अगो मीन्स 1 साल पहले, मतलब अब कितने साल बीत गए, 6 वर्ष तो बीत गए। तो एवरेज एज अगर यानी हर एक की 25 है, तो 6 साल में हर एक की एज में कितने की बढ़ोतरी हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है कि 6 की बढ़ोतरी हो जाएगी। मीन्स हम एवरेज एज क्या मान सकते हैं, 6 वर्ष बढ़ गया। तो जो उनकी टोटल एज है अब वो बढ़ करके कितनी आ गई, 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 18, 186। ये उन कपल की और चारों चिल्ड्रन की, ये 7 साल पहले की थी, ये उसके 6 साल बाद की है। अगर प्रेजेंट में निकालेंगे तो ये 25 और 7 32 हो जाएगा। बट इसने तो ये क्या कहा, अ ईयर अगो, मीन्स जो पहले जो एज दिया था उसके 6 वर्ष बाद, तो उसके 6 वर्ष बाद ये हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। द एवरेज एज ऑफ द वाइफ एंड द चिल्ड्रन वॉज 28 years। ओके, ये तो हमने निकाल लिया पूरी फैमिली का, बट इसने कहा कि एवरेज एज ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रन वॉज 28 years। मीन्स हस्बैंड गायब है, मीन्स अब पीपल कितने रह गए, 5, और इनकी एवरेज एज कितनी है, 28। तो 20 × 5 = 100, 8 × 5 = 40। मीन्स ये देखो, ये पूरी फैमिली की टोटल एज 186 और वाइफ और उनके बच्चों की एज का टोटल 140। तो यहां से हम क्या बता सकते हैं, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड। तो देखिए हस्बैंड की एज कितनी हो जाएगी, जो इसका डिफरेंस है वही तो होगी हस्बैंड की एज। तो हस्बैंड की एज क्या आ गई, 46 years आ गई। नाउ यू विल सी कि 46 तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, ये जो 46 आया है, ये किसने कौन सी एज दी थी, अ ईयर अगो। मीन्स ये 1 साल पहले की एज आई है हस्बैंड की 46। उसने पूछा क्या है, प्रेजेंट एज। तो 1 साल पहले जब हस्बैंड 46 का था, तो प्रेजेंट में हस्बैंड कितने ईयर्स का हो गया, 47 years विल बी हिज प्रेजेंट एज। अगला प्रश्न है, द हिस्टोग्राम शोज द इंपोर्ट्स ऑफ कोल। ओके, ओके देखिए ये जो डीएसएसबी की साइट पे जो दिए हुए थे पेपर, इसने इस तरीके से शो तो कर दिया बट हिस्टोग्राम शो नहीं किया। तो उसके बगैर ये क्वेश्चन कर पाना ऑब्वियस सी बात है पॉसिबल नहीं है। ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ये ग्राफ देख करके शो करना होता है। जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ेंगी मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है अ पार्क इज इन द शेप ऑफ ट्रेपीजियम, समलंब के आकार में है। अब ट्रेपीजियम कैसा होता है, ट्रेपीजियम होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, आमने सामने की, वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल, सिर्फ पैरेलल दिया रहता है, इसके अलावा और इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। दूसरी चीज इसने क्या कहा,
समांतर समानांतर पक्षों में से एक का आकार ज्ञात कीजिए यदि इसका क्षेत्रफल, ओके, इसका एरिया दे दिया गया है कितना 450, लंबवत ऊंचाई मीन्स जो एल्टीट्यूड है ये दे रखी है 12, और समानांतर पक्षों में से एक अन्य की तुलना 50% अधिक है। देखिए 50% अधिक का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज 100 है तो इसका 50% कितना हो गया 50 हो गया। अधिक, अधिक का मतलब ये कितना हो गया 150 हो गया। तो अगर हम 50% अधिक है तो डायरेक्ट अगर हम उसका 150% निकाल दे तो वो निकल जाएगा। ये वाली बात क्लियर हुई। तो अगर हम इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको x मानना पड़ेगा। तो ये 50% अधिक, ये 100%, तो ये 150%। 150% का मतलब क्या 3/2, तो ये कितना हो गया 3/2x हो गया। अब देखिए ट्रेपीजियम क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, या हम इसको कह सकते हैं चतुर्भुज कह सकते हैं। चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहे वो रेक्टेंगल हो या वो पैरेललोग्राम हो, हर एक का क्षेत्रफल क्या होता है आधार गुणा लंब, बेस इनटू हाइट होता है, राइट। बट इसमें क्या होता है ट्रेपीजियम में, क्योंकि ये बेस अलग अलग होते हैं, सब में आधार गुणा लंबी होता है। वो अलग बात है कि रेक्टेंगल में इसको लंबाई गुना चौड़ाई बोल देंगे, वर्ग में इसको भुजा गुणा भुजा बोल देंगे, ओके। बट वैसे बेस इनटू हाइट होता है, यहाँ पे बेस इनटू हाइट, ओके। नाउ तो इसमें क्या होता है, इसमें चूंकि बेस अलग अलग होते हैं तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बना दिया जाता है, बेस को दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दिया जाता है। तो ये एवरेज आ गया बेस का, अगर ये 2 है ये 4 है तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिया 6, 3 हो गया, मीन्स ये भी 3 और ये भी 3, और उसकी मल्टीप्लाई किससे कर दी जाती है हाइट से। तो अब हमारे पास दोनों बेस हैं यहाँ पर, एक x दूसरा 3/2x, इसको हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, और हाइट हमें दी गई है 12। अब 3/2 और ये 1, तो ये क्या हो गया 5/2x बटे में 2, तो ये इसके में 1 है तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 12 से। तो बेस इनटू हाइट हो गया, ये क्या निकल के आ गया, ये हमारा एरिया निकल के आ गया, और एरिया दिया कितना हुआ है 450, तो ये एरिया बराबर होगा 450 के। तो ये 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 5 तिया 15x हो गया, तो ये क्या आ गया 15x इक्वल्स 450, तो x इक्वल्स 450 अपॉन 15, 15 तिया 45, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें शॉर्ट ट्रिक्स भी मिलेगी आपको। प्रश्न कहता है 2 कार स्टार्टेड रेस टुगेदर, अ कार ट्रेवल्स 180 kmph, मीन्स आप देखिए एक कार 180 kmph मीन्स 180 किलोमीटर जाती है ये पर आवर, एक घंटे में, ठीक है। और दूसरी ये है 40 मीटर पर सेकेंड, ये किलोमीटर जाती है, और दूसरी कितनी जा रही है 40, पर ये मीटर पर सेकेंड है, ये किलोमीटर जा रही है इतने घंटे में और ये मीटर जा रही है पर सेकंड में। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए जब तक यूनिट सेम नहीं होगी हम नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको भी मीटर पर सेकंड में बना सकते हैं, इसको भी किलोमीटर पर आवर में बना सकते हैं, ओके। पर पहले प्रश्न समझते हैं। व्हाट विल बी द टाइम डिफरेंस इन विच द कार फिनिश द रेस ऑफ 90 किलोमीटर, ओके 90 किलोमीटर जाना है, टाइम डिफरेंस कितना होगा, ठीक है भाई। तो 90 किलोमीटर अगर 180 की रफ्तार से जाता है तो कितने लगेंगे, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर था तो हाफ आवर लगेंगे, हाफ आवर का मतलब 30 मिनट, और जब इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1800 क्या आ गया सेकेंड्स आ गया। अगला 40 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, अब ये 90 किलोमीटर है और स्पीड हमारी दे रखी है क्या मीटर पर सेकंड में, तो 90 किलोमीटर को हम पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ओके। किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब पर सेकंड मींस ये 40 जा रहा है 1 सेकंड में, तो इतने मीटर जाएगा, इतने मीटर वो कितने सेकंड में करेगा वो यहाँ पे निकल जाएगा। तो बस इसको सॉल्व कर लो, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1000 से इसको जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 2 4 पंजे 20, 250 आ गया, ओके। 25 अठे 200, ये आ गया हमारा 200
25, 2250 सेकेंड्स आ गया। अब देखो ये भी सेकंड है और ये भी क्या है, सेकंड है। तो उसने पूछा क्या था, समय का अंतर क्या होगा, एक को 1800 सेकंड लग रहे हैं, दूसरे को 2250 सेकंड लग रहे हैं, तो अंतर कितना हो गया, 450 सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर स्क्वायर when multiply by 10 will be exactly divisible by 30, 36 and 40। अब देखो किस संख्या के वर्ग को 10 से गुणा करने पर 30, 36 और 40 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो जो 30, 36 और 40 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो संख्या क्या होती है, वो संख्या होती है LCM। अब देखो इसके लिए मल्टीपल और फैक्टर के कंसेप्ट को आपको समझना पड़ेगा, राइट। बट अभी क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि काफी चीजें आपको आती हैं, नहीं आ रही है प्रॉब्लम, आप लोग कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम्स अपनी शेयर करना, जो भी प्रॉब्लम होगी सॉल्व कराने की कोशिश करी जाएगी। 30, 36 एंड 40, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। 30, 36 एंड 40, तो एलसीएम निकाल लो। 15, ओके, 18, 20, फिर 2 से 2 नेम, 2 10 जा, फिर 2 से 2 5। अब हमारा 2 से नहीं जाएगा, अब हम कहाँ से लेके जाएंगे, 3 से, तो ये 3 तिया 9, 3 तिया और ये 3 पंजे 15, ये आ गया हमारा, फिर 3 और 5 आ गया, ये आ गया हमारा। अब पूछा है कि किससे गुणा करें, ओके, तो पहले देखो जब भी ऐसे आ जाए ना तो इसमें क्या करना, अब सबसे पहले 5 और 2 का पेयर को अलग कर लेना। क्यों, क्योंकि ये 5 दूनी 10 हो गया। अब गुणा करनी बहुत ही आसान हो जाती है, 3 तिया 9, 9 चौक 36 और ये आ गया हमारा 360 आ गया। ठीक है, मीन्स 30, 36 और 60 एग्जैक्टली डिविजिबल किसको करेंगे, 360 को। अब क्या पूछ रहा है, व्हेन मल्टीप्लाई बाय 10 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, तो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय मीन्स ये इसके बराबर होना चाहिए। किस संख्या के वर्ग को 10, किस संख्या के वर्ग को 10 से गुणा करने पर 30, 36 और 40 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, मीन्स इससे, किससे पूर्णतः, तो इससे। ठीक है, तो 30, 36, 40 से पहले हमें ये पता करना पड़ेगा, फिर ये इससे। अब देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, बस इक्वेशन बनी, ये आ गया हमारा 36, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, √36 मीन्स 6। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जल्दी से अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है 30,000 साधारण ब्याज की दर से अ प्रिंसिपल ऑफ ₹30,000 अमाउंट्स टू 36,000, मीन्स ये क्या है, मिश्रधन है। 30,000 रुपए 5 साल में 36,000 हो जाता है, राइट, साधारण ब्याज की दर से। अब साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट की एक प्रॉपर्टी होती है, इट ऑलवेज इक्वल होता है, हर साल बराबर होता है। तो 30,000 रुपए 5 साल में बढ़ के कितना हो गया, 36,000, मीन्स 6,000 रुपए बढ़ गया 5 साल में, तो इसका मतलब हर साल कितना बढ़ा, 1,200 रुपए बढ़ा। ये वाली बात क्लियर हुई आप लोगों को। देखो कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम अपनी शेयर करते रहना, प्रॉब्लम शेयर करोगे मुझे पता लगेगा, फिर मैं आगे उसको डिस्कस कर पाऊंगा। तो ये वाली बात हो गई, यहाँ पे 1,200 रुपए पर ईयर का आ गया। अब उसने कहा कि इस धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा, वो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके लिए निकालना पड़ेगा। अब देखो 30,000 जो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की एक प्रॉपर्टी होती है कि फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है। नेक्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर ब्याज लगता है, मींस ये जो बढ़ता है वो, क्योंकि ये मूलधन में ये जुड़ जाता है तो इसी का तो ब्याज जुड़ के वो हो जाता है। तो देखो हमें ये पता लग गया कि जो ब्याज है वो 1,200 रुपए है 30,000 रुपए का, तो 30,000 रुपए का कितने प्रतिशत से 1,200 रुपए आएगा, तो 4% आ गया, तो 4%, तो इसका मतलब ये जो यहाँ पे जो चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ेगा, ब्याज के ऊपर ब्याज, तो वो भी तो 4% ही होगा। तो 1,200 का 4% कितना आ जाएगा, तो 1,200 का 10% 120, 1% 12, 4% 48, मीन्स 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 2,448। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके देखो इस क्वेश्चन में भी वही है, बार चार्ट वाली बात कर रहा है और बार दिया नहीं हुआ है। आई प्रॉमिस यू ऑल कि ये चैप्टर हम लोग अच्छे से कर लेंगे। परेशान होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये काफ़ी इजी होते हैं, ये बस ग्राफ देख करके आपको आंसर करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, ये हमारे सामने एक इक्वेशन दी गई है, इसको ये देखो, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब अच्छी तरीके से लिखा नहीं गया है, ये कुछ कुछ इस तरीके से होना चाहिए। 54/9 मल्टीप्लाई बाय 36/4 अपॉन 3 मीन्स ये एक नंबर है और इसके नीचे ये दूसरा नंबर है, राइट। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 1/3 है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 3/1 था तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 4 जा 36, ये कैंसिल, 18 ये 54। ये बस क्वेश्चन में बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस इसको लिखने में थोड़ा सा हमें बस ध्यान देना पड़ेगा कि अपॉन में किसके है। वो अगर ये होता 36 अपॉन 4/3 तो ये 3/4 हो जाता, यहाँ पे अपॉन में 3 है तो उसके नीचे हम 1 हिडन है, वो 1/3 हो जाएगा। ओके, तो 18 ये 54 मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the percentage increase in the volume of a cube if each of its sides increased by 10%। देखो ऐसे प्रश्न का सिंपल सा तरीका है, कोई भी साइड मान लो, जब इसने कहा क्यूब की साइड है, ठीक है, तो हम पहले क्यूब की साइड को मान लेते हैं। लेट साइड ऑफ क्यूब, कुछ नंबर मानो, क्योंकि परसेंटेज निकालना तो फिर काफी आसान हो जाएगा। लेट साइड ऑफ अ क्यूब इज 10 मान लिया, ठीक है। 1 इसलिए नहीं माना क्योंकि फिर वो पॉइंट में जाएगा। ओके, तो लेट साइड 10, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम की बात कर रहा है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होता है इसका, साइड का क्यूब, तो 10 का क्यूब मीन्स कितना आ गया, वॉल्यूम इसका 1000 आ गया, वॉल्यूम इज 1000 आ गया। अब कहता है इफ ईच ऑफ इट साइड इज इंक्रीज बाई 10%, 10 का 10% कितना हो गया 1, यानी कि इंक्रीज साइड क्या हो गई हमारी, 10 का 10% 1 बढ़ गया मीन्स कितना हो गया 11 हो गया। तो न्यू वॉल्यूम क्या आ गया, न्यू वॉल्यूम कितना आ गया, 11 का क्यूब कितना होता है 1331। अगर क्यूब याद नहीं है तो क्यूब याद जरूर कर लेना। अब देखो वॉल्यूम है 1000, प्रीवियस का जो नया है वो 1331, पूछा क्या है कितने परसेंट इंक्रीज हो गया, तो कितना इंक्रीज हो गया 331 इंक्रीज हुआ। किस पर इंक्रीज हुआ, 1000 पर इंक्रीज हुआ। इसकी मल्टीप्लाई 100 से कर दो, परसेंटेज हमारा निकल गया। ये हमारा बस एक 0, 33.1 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, sum of money is to be distributed among A, B, C and D in the ratio 7, 8, 9, 10। ओके, 7, 8, 9, 10 में ये मनी डिस्ट्रीब्यूट होता है। इफ C गेट्स 500 मोर देन B, देखो 2-3 तरीके हो जाएंगे आपके उसको करने के। सिंपल सा, कभी भी अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपके रेशियो में आते हैं तो जिस रेशियो में आ रहे हैं उसी रेशियो में लेट कर लो। मीन्स ये 7x, 8x, 9x, 10x, ये सबसे अच्छा तरीका है। क्या कह रहा है, इफ C गेट्स 500 मोर, तो C गेट्स 500 मोर देन B, तो 9x माइनस 8x इज व्हाट x, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 500 आ गई यहां से। देन हाउ मच डिड D रिसीव, तो D की वैल्यू कितनी है 10x, 10 इंटू 5, 5000 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बड़े ही सिंपल तरीके से हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन में वो रेशियो दिया नहीं होता, रेशियो निकालना होता है, तो वो यहाँ पे तो काम आसान कर रखा है, तो बड़ी आसानी से आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है द प्राइस ऑफ अ बाइक इंक्रीजेस टू रुपीज, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,00,000 रुपए हो जाता है बढ़ के आफ्टर 3 इंक्रीजेस। ठीक है भाई, 3 इंक्रीज हुए, पहला इंक्रीज है 25%, दूसरा है 12.5%, तीसरा है 11.11%। ऐसे प्रश्न अगर आए तो ऑप्शन से चूज करके करने का तरीका सबसे बेटर रहता है। मैं आपको बेसिक से भी बता देता हूं, देखो बेसिक से कैसे करेंगे। लेट कर लिया हमने, वो x है। अब फर्स्ट इंक्रीज कितना हुआ 25%, तो अपने आप में ये 100% है, 25% इंक्रीज हो गया मतलब 125% हो गया, राइट, ये क्लियर। दूसरा
12.5%, तो जो भी हो गया, अब इसका 12.5% बढ़ेगा, तो इसका 12.5% कितना हो जाएगा? 112.5, क्योंकि 100 तो वो है, उसमें 12.5 और जुड़ गया, तो 112.5 बटे 100। फिर ये आ गया 2 साल के बढ़ने के बाद। अब इसका 11.11% मीन्स उसका वो कितना हो जाएगा? 111.11%। ये बराबर होगा किसके? 1 2 3 4 5। ये कैलकुलेशन है, करते रहो, 5 10 15 मिनट में बड़ी आसानी से हो जाएगा। पेपर तुम्हारा इतने में टाइम खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। ऑप्शन से देखो कैसे कर सकते हैं। एक तो कैलकुलेशन स्पीड पे ध्यान दो अपने, पहाड़े याद करो, 20 तक पहाड़े याद करो, 25 तक, स्क्वायर्स याद करो, क्यूब याद करो। जितनी चीज़ें तुम्हें याद रहेगी, जितनी कैलकुलेशन तुम जल्दी कर पाओगे, उतना ही तुम्हारा जल्दी वहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा। मैथ्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 20 में से 15 18 और सिलेक्शन आप लोग देख ही रहे हो कितने पे हो रहा है? 90 पे, 95 पे, 100 पे। तो अगर 20 में से 18 आप मैथ और रीजनिंग मिला करके आप 40 में से अगर 35 36 नंबर ले आते हो, तो बाकी कितने बच गए? 140 में से आपको कितने लाने रहेंगे? अगर 90 जैसे ओबीसी वगैरह की लिस्ट जा रही है 90 के आसपास, तो कितना रह गया? मुश्किल से 55 नंबर रह गए। क्या 140 में से 55 नंबर भी नहीं आ सकते आप लोगों के? आ जाएंगे। तो मैथ रीजनिंग इसलिए ध्यान दो इन चीज़ों पे। एनीवेज देखो, ऑप्शन से कैसे करेंगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है, रिजेक्ट हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा है। 1 लाख तो है ही, वो बढ़ करके हुआ। ये बहुत कम दिख रहा है, हम इसको नहीं लेते। हम या तो इसमें या फिर इसमें हम कोई सा भी एक चूज करके देख लेते हैं कि हमारा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आएगा तो एक या दो ऑप्शन लेना पड़ेगा, आ जाएगा आंसर। इसका 25%, अगर ये था 3 साल पहले, तो 25% बढ़ा। 25% का मतलब क्या? 1/4। तो 64,000 का 1/4 कितना? 16,000 हो गया। 16 चौके 64, मीन्स पहले साल के एंड में वो बढ़ के कितना हो गया? 80,000 हो गया। अब दूसरे बार वो 12.5%, तो 12.5% ये हो जाता है। जब इसको करते हैं तो ये 1/8 आता है। जैसे 25%, 1/4, 12.5 25 का आधा होता है, तो ये 1/8 हो गया। तो इसका 1/8 कितना? 10,000 होगा। तो 10,000 और बढ़ गया सेकेंड ईयर में। तो 80,000 का था, अब 10,000 और बढ़ के कितना हो गया? 90,000 हो गया। अब 11.11%, 90,000 का 11%, 9,000.11, फिर वो लगभग 900, यानी कि 99.99,999 समथिंग, जो कि नियर अबाउट 1 लाख ही है। भाई इससे नियर तो कुछ आ ही नहीं सकता ना, ये 99,999 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, हमें और कहीं आगे जाने की जरूरत नहीं है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर while another train travels at a speed of 30 meter per second. They start at the same point. Find the distance between them after 1 minute. Okay भाई, अब इसकी 90 किलोमीटर पर आवर है, मीन्स 90,000 मीटर हो गया। 90 किलोमीटर पर आवर है, चलो वैसे ही कर लेते हैं। 90 किलोमीटर पर आवर, पर आवर का मतलब 60 मिनट में इतना जा रहा है, राइट? 90 किलोमीटर, तो अगर इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 6 15 90, मीन्स ये 1 मिनट में कितना जाएगा? 1500 मीटर जाएगा। ये वाली बात क्लियर हो गई? नहीं आ रहा फिर से समझ लो। हमें 1 मिनट में निकालना है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 1 मिनट। तो हमने क्या किया, ये 90 किलोमीटर आवर था, इस किलोमीटर को हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मीटर में ही आएगा। ओके, और इस आवर को कन्वर्ट कर लिया हमने मिनट में। तो ये हमारा क्या आ गया? 1500 मीटर पर मिनट आ गया, मिनट। नेक्स्ट है ये 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर जा रहा है 1 सेकंड में। ओके, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। ये 1 सेकंड में जा रहा है, तो 60 सेकंड में कितने जाएगा? 1800 मीटर जाएगा। ओके, तो अब देखो, ये जाएगा 1500 मीटर, ये जाएगा 1800 मीटर, उनके बीच कितना डिस्टेंस हो गया? 300 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न कहता है व्हाट इज द एरर परसेंटेज इफ अ नंबर विच वाज सपोज टू बी डिवाइडेड बाय 5/8। हमें 5 बाई कोई एक नंबर है, उसको 5/8 से डिवाइड करना था, बट कर क्या दिया गया, वाज मल्टीप्लाई बाय 5/8 इंस्टेड। तो एरर का परसेंटेज हमें निकालना है। तो हमें पहले वो नंबर लेट करना पड़ेगा। नॉर्मली एक्स लेट करते हैं, बट मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि हम वो नंबर कुछ फिजिकल फॉर्म में मान लेते हैं। मैं वहां पे नंबर 5/8 ही मान लेता हूँ। ठीक है, मैंने 5/8 मान लिया, लेट नंबर बी 5/8। अब इसको करना था डिवाइड, बट कर दिया गया क्या, मल्टीप्लाई। नंबर ये था, इसको करना था डिवाइड, मींस करना था ये, पर कर क्या दिया गया, ये कर दिया गया। बात क्लियर हुई? ठीक है, अब हमें एरर परसेंटेज निकालना है। तो एरर देखो क्या हो गया, करना था डिवाइड, हमने कर दिया मल्टीप्लाई। डिवाइड करते तो क्या आता, 1 आता। मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, 25/64 आ गया। तो एरर कितने का हो गया, जो भी ज्यादा या कम हुआ वही तो एरर है। तो ये 1 - 25/64 मीन्स, इसको जब सॉल्व करके देखोगे तो 64 - 25/64 मीन्स ये 39/64। ये क्या आ गया, ये एरर है। अब हमें इस एरर का परसेंटेज निकालना है। ओके, अब देखो 39/64। अब एरर हुआ है, अब इसने क्या कहा, कर क्या दिया गया था, मल्टीप्लाई कर दिया गया था, करना ये था, पर हुआ तो ये है ना। इसलिए हम किससे कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करके आया है। तो एरर ये हुआ किस पर, ये 25/64 पर। और परसेंटेज निकालने के लिए इसकी मल्टीप्लाई 100 से कर दो। ये कितना, 64 से 64 कम कैंसिल, 25 चौके 100, 4 चौक 16 में से 4 गए 156। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जल्दी से अगला प्रश्न देखते हैं। ओके, कन्वर्ट दिस इनटू बाइनरी डेसिमल। अब देखिए बाइनरी क्या होता है। इसके लिए आपको सबसे पहले ये नंबर्स को लिखने का तरीका, 1 0, थोड़ा मैं दूर दूर करके लिख लेता हूँ, 1 0 0 1 1 0 0 1, राइट। अब इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल या जो भी कंप्लीट नंबर में आएगा, तो हमें यहां से शुरुआत करनी होती है। जो फर्स्ट ये बाइनरी है, यहां से शुरुआत करोगे, इसको लिखोगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 एंड 2 की पावर 7। यही तरीका होता है। अगर आगे भी 001 आ जाए, 0001 आए, बस इसी तरीके से लिखो और बिल्कुल जो इकाई का स्थान है उससे शुरू कर दो। अब हमें ये जो जीरो वाली है, इसको तो देखने की भी जरूरत नहीं है। ओके, बस यहां से 2 की पावर 0 क्या हो गई, 1, प्लस 2 की पावर 3 8, प्लस 2 की पावर 4 16, प्लस 2 की पावर 7, अब 2 की पावर 4 कितना आ गया, 16 आ गया, 2 की पावर 3 8 आ गया, तो 16 अट्ठे कितना आ गया, 128। अब इन सबको हमें जोड़ देना है, 28 से 34 10 44 8 52 और 1 53 मीन्स 153। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक इक्वेशन दी गई है, हमें इसमें a प्लस बी ए माइनस बी दिया हुआ, हमें ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, a प्लस बी इक्वल 70, a माइनस बी इक्वल 30। जैसे 10th में करते थे, बड़ा ही आसान है। हम क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, मीन्स b में माइनस बी जुड़ा कट गया, a में a जुड़ा 2a आ गया, यहाँ पे 70 30 100 आ गया, a की वैल्यू क्या आ गई, 50 आ गई। जब a प्लस बी बराबर 70 है, a की वैल्यू 50 है, तो b कितना आ गया, 20 आ गया। a इंटू बी 50 गुणा 20, 5 दूनी 10, ये आ गया हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 1000 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। अगला प्रश्न है, A can do a work in 60 days and thrice as efficient as B। देखो पहले टाइम एंड वर्क वाले बहुत मुश्किल होते थे, बट जब से ये एफिशिएंसी वाली ये जो ट्रिक है, इसने इस चैप्टर को बिल्कुल ही इजी बना करके रख दिया है। A can do a work in 60 days and thrice as efficient as B। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये ट्री मेथड, A 60 दिन में कर रहा है, और ये देखो
कहते हैं ना रिवर्स, इसमें ये 3 गुना एफिशिएंट है, तो ये एफिशिएंट है 3 गुना, मीन्स ये 3 गुना जल्दी काम करेगा। या हम ये कह सकते हैं कि ये अगर ये कर रहा है तो बी इससे 3 गुना लेट काम करेगा। तो ये अगर 60 दिन में कर रहा है तो बी कितने दिन में करेगा? 180 दिन में। क्यों? क्योंकि ये 3 गुना एफिशिएंट है। जब ये 3 गुना एफिशिएंट होने का मतलब क्या? ये एक काम करता है तो ये 3 काम कर लेता है, राइट। तो अगर टोटल काम 180 है तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 3 और इसकी एफिशिएंसी आ गई 1। यहां तक बात क्लियर? अब देखिए क्या कहता है, इन हाउ मेनी डेज विल दे बी एबल टू कंप्लीट द वर्क इफ ए ज्वाइंस बी एवरी थर्ड डे। ओके भाई, एवरी थर्ड डे, तो हर 3 दिन में कितना काम होगा? तो 3 दिन में ये तो करेगा 3 काम, ये 3 दिन का काम है, 3 डे वर्क। इसकी एफिशिएंसी 1 है, तो ये 3 दिन में कितना काम करेगा? 3 करेगा। और ए उसी दिन आकर के, तीसरे दिन आकर के ये भी कितना कर लेगा? 3 कर लेगा। मीन्स 3 दिन में कितना काम हो जाएगा? 6 काम हो जाएगा। तो 180 को करने में ये देखो 6 काम हो रहा है 3 दिन में। अगर इससे 6 से भाग दे दिया तो ये हमारा 30 आया। मतलब अगर एक दिन में 6 काम हो रहा होता तो 30 दिन में खत्म हो जाता, बट ये 6 कितने दिन में कर रहा है? 3 दिन में खत्म कर रहा है। तो इसको भी हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स टोटल काम को खत्म होने में कितना समय लग जाएगा? 90 डेज विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। नॉर्मली देखो, जहाँ पे ये ऑप्शन नंबर ए जैसे ही आंसर आया ना, वो पहले ऑप्शन पे दे देता है। वो सोचेगा बच्चे, और 90% बच्चे यहाँ पे 30 आया, एल है, इसको आंसर पुट कर दे। वो क्वेश्चन नहीं समझते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है। प्रैक्टिस करो, ये चीज़ें प्रैक्टिस से आपकी दूर होती चली जाएंगी। अगला प्रश्न देखते हैं। ओके, फार्मर रेजेस चिकन एंड हॉर्सेज ऑन अ फार्म, इन टोटल ही हैज 35 एनिमल्स। देखो, द टोटल नंबर ऑफ लेग्स आर 100। ऐसे प्रश्न बड़े ही आसान हो जाते हैं। देखो, चिकन्स क्या हैं? चिकन्स ऐसे जिनके 2 पैर, हॉर्सेज ऐसे जिनके 4 पैर। यही तो डिफरेंस है, ठीक है। बट जो हेड होते हैं, नंबर ऑफ हेड क्या होगा? इसका भी 1 होगा और इसका भी 1 ही होगा। इसने क्या कहा? नंबर ऑफ 35 एनिमल है, यानी कि हेड तो 35 है, इन दोनों को मिला करके 35 है टोटल, पर जो लेग्स हैं वो 100 है। अब इसके 4, अगर देखो 2 एनिमल होते तो लेग्स, अगर ये दोनों एक ही एक है तो कितने हो जाएंगे लेग्स? यहाँ पे 6 होंगे। अगर 3 है, 2 हॉर्सेज है और एक ही है, तो 3 एनिमल है, नंबर ऑफ लेग 10 हो जाएंगे। आपको बताना है कि चिकन्स कितने हैं और हॉर्सेस कितने हैं। तो देखो, इसका सिंपल सा तरीका है, मैं छोटा लेकर के बता रहा हूँ। ये अभी हमने कर लिया। यहाँ पे 3 एनिमल हैं, हॉर्सेज हमारे पास 2 हैं और चिकन्स हमारे पास 1 है। अब देखो, हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। डिफरेंस क्या है हॉर्स और चिकन में? कि हॉर्स के जो लेग्स होते हैं, नंबर ऑफ लेग, वो 2 ज्यादा होते हैं। फॉर द टाइम बिंग हम मान लेते हैं कि हॉर्स के भी चिकन के बराबर ही लेग है। तो अगर ये हॉर्स के भी चिकन के बराबर है तो टोटल 3 एनिमल हैं, तो 3 दूनी 6 लेग्स हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो 4 लेग बचे, ये 4 लेग किसकी वजह से बचे? जो हॉर्स थे उसकी वजह से बचे, जो हॉर्स के एक्स्ट्रा थे। अब 4 लेग बच गए यहां पे, तो 4 लेग में जो वो 2 एक्स्ट्रा था, उस 2 से भाग दे दो, वही तुम्हारा नंबर ऑफ हॉर्सेस आ जाएगा, ठीक है। इसको और अपना छोटा और एग्जांपल करके देख लेना। तो सेम काम हमें यहां पे करना है। 35 है तो 35 दूनी क्या हो गए? 70 हो गए। 70 टोटल लेग्स उसने कितने दे रखे हैं? 100। मीन्स कितने बच गए? 30। अब ये 30 किसकी वजह से बचे? हॉर्सेस की वजह से। इसको 2 से भाग दिया, 15। तो ये नंबर ऑफ हॉर्सेस क्या आ गया? 15 आ गया, ठीक है। हॉर्सेस 15 आ गया तो चिकन्स कितने हो जाएंगे? 20। प्रश्न क्या पूछा है? फाइंड द नंबर ऑफ हॉर्सेस। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ शॉपकीपर अर्न्स 540% प्रॉफिट। ओके, चलो भाई, तो लेट कर लेते हैं वो 100। तो 540% प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट कितना हो गया? 540। इफ द कॉस्ट इंक्रीजेस बाय, तो वो बेच कितने का रहा है? 640 का। देखो 540% प्रॉफिट, तो हमेशा लेट कर लो 100, क्योंकि जितना कह रहा उतना ही आ जाएगा। अब हमने कॉस्ट प्राइस लेट कर लिया 100, तो 540% प्रॉफिट,
तो 540 प्रॉफिट आ गया, तो बेचा उसने कितने में, 640 में बेच दिया। अब आगे देखते हैं क्या कहता है। इफ द कॉस्ट इंक्रीजेज बाय 60%, ओके, तो न्यू कॉस्ट क्या हो गई, 60% इंक्रीज हो गया। 100 था तो 100 का 60%, 60, ये कितना हो गया, 160 हो गया। वेयर इज द सेलिंग प्राइस रिमेन्स द सेम, सेलिंग प्राइस क्या रहा, रिमेन्स द सेम, मीन्स 540 ही रहा। फाइंड द रेशियो ऑफ न्यू प्रॉफिट टू सेलिंग प्राइस। अब देखो न्यू प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, खरीदा 160 में, बेच रहे, अब प्रॉफिट कम हो जाएगा जी। 14 में से 6 गए 8, ये आ जाएगा 4 में से 1 गया, 1 मिनट गलत तो नहीं कर दिया, 0, 14 में से 6 गए, ये आ गया हमारा 380 आ जाएगा। ओके ओके, सॉरी मैंने गलत कर दिया, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो सेम, सेलिंग प्राइस क्या है, 640 है, तो ये 640 में से जब इसको माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 480 न्यू प्रॉफिट जो भी है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ न्यू प्रॉफिट टू सेलिंग प्राइस, तो न्यू प्रॉफिट कितना है, 480, रेशियो निकालना है किसके साथ, सेलिंग प्राइस के साथ। तो न्यू प्रॉफिट टू सेलिंग प्राइस, 0 से 0 गया, 16 16 × 48, 16 चौके 64, 3:4, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए एंड बी टुगेदर हैव 3500, ए और बी के पास, दोनों के पास मिलाकर के 3500 रुपए की राशि है। इफ हाफ ऑफ एज अमाउंट इज इक्वल टू 2/3 ऑफ बी, चलो भाई देखो ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जैसे कह रहा है वैसे की वैसे कर दो। हाफ ऑफ ए इज इक्वल टू 2/3 ऑफ बी, तो हमें ए अपॉन बी का रेशियो निकालना है, ये 2/3 इधर था, ये क्या हो गया 2/1, तो a बाई बी क्या आ गया 4/3, मीन्स a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3। पूछा क्या है, हाउ मच डज a हैव, तो a के पास कितना था, a और b के टुगेदर के पास 3500, तो ये 4x 3x मीन्स 7x बराबर 3500, x बराबर 500, तो a की वैल्यू क्या आ गई 4x, तो 4x मीन्स 4 गुना 500 मीन्स 2000 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो ये आप लोग का जो आप लोगों ने एनटीटी का पेपर था आपका 2019 का, ये उसमें मैथ्स के क्वेश्चन, ये पहले ही मैं ये करना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको पता लगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, राइट, और वहाँ पे आप उसी अकॉर्डिंग तैयारी करें। मैथ ऐसा सब्जेक्ट 20 में से 18 लाने कोई बड़ी बात नहीं है, 20 में से 20 भी आ सकते हैं, बट टाइम लिमिट में थोड़ी मुश्किल होती है। ओके, मैं जब एग्ज़ाम देता था तब मेरे भी 50 में से 48 49 ऐसे रहते थे, 50 में से 50 भी आते थे, क्योंकि एग्ज़ाम्स इतने ज़्यादा देता था मैं कि होता था कि 50 में से 50 भी आ जाते थे, बट वो रेयर चांस होता था, नॉर्मली 1-2 क्वेश्चन गलत हो ही जाते थे, तो इसलिए मैं 100% नहीं, बट 18 17 अगर 15 से नीचे जा रहा है तो आप लोग को दिक्कत है, तो तैयारी करनी है कम से कम 20 में से आप लोग कोशिश करो 20 की, नहीं तो 18 तक तो आने ही आने चाहिए। थैंक यू।